नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया कि अगले चरण में हम लोग मुद्रा लोन पे बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष नीरज जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आशीष जी, ये बताइए कि कैसे कोई अपने वेंचर के लिए मुद्रा लोन पा सके और कितना तक पा सकता है और किस ढंग के वेंचर्स हो सकते हैं? देखिए, मुद्रा लोन को जो लॉन्च किया गया है वो बहुत ही सूक्ष्म व्यापारी जो है, बहुत ही छोटे व्यापारी हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के किया गया है। जो मुद्रा लोन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके लिए किसी भी कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है। कभी भी जब कोई एक छोटा बिजनेसमैन लोन लेने जाता है, कोलेटरल मतलब कोई भरना उना देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यानी उसे कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यानी कोई जो छोटा बिजनेसमैन है उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं है, बट उसके सपने होते हैं, उसे कुछ बिजनेस करना है, तो इसके लिए सरकार ने मुद्रा लोन की व्यवस्था की है। मुद्रा लोन बेसिकली सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटा है: शिशु, किशोर और तरुण। अगर मान लीजिए 5,000 से 50,000 तक का लोन लेना है आपको, तो वो शिशु के कैटेगरी में है। फिर 50,000 से 5 लाख तक के लोन को किशोर के कैटेगरी में, और 5 लाख से 10 लाख तक के लोन को तरुण के कैटेगरी में रखा गया है। जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रभावी है। मैं 5 लाख से 10 लाख वाला कैसे ले सकता है, आपको ये बताइए जरा। अगर मेरा चाय बेचने वाला भी चाय पिला रहा था आपको जी, अब उसको चाहिए तो कैसे ले सकता है लोन? देखिए, बेसिकली इसके लिए सिंपल है कि आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है आपका, आपके अपने शॉप में, वो आपकी अपनी शॉप है या आपने रेंट पे लिया है, पहले तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके साथ आप अपने शॉप का विवरण कि आपने कहाँ पे लिया हुआ है, अगर वो किराए पे है तो उसका रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए। उसके साथ साथ एक, अगर आपने कुछ पटरी पे है तो वहाँ तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में जहाँ पे अलाउ किया जा सकता है आपको वहीं पे करना होगा। अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको इलीगली अलाउ नहीं किया गया है, तो वहाँ पे अगर आप बैंक के ऑफिशियल्स आपको लोन देने से कतराएंगे, तो आपको वैसी जगह कितनी ऐसी एरिया है जहाँ पे पटरी भी अलाउड है, या कितने ऐसे एरिया है जहाँ पे जो ठेले वाले हैं उनको भी ठेले का नंबर दिया गया है। तो आपका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके और 1-2 पेज का एक आपको छोटा सा ड्राफ्ट करना होता है कि हाँ, आपका क्या बिजनेस प्लान है। और अब आपको 2 चीज उसमें लिखवाना होता है, या तो वो कोई कंप्यूटर वाला सेंटर वाला भी आपका बना सकता है, कोई सीए या कोई अकाउंटेंट, कोई लॉयर, कोई भी आपका बना सकता है, जो सिर्फ 2 चीज उसमें इंफॉर्मेशन देगा। पहला, आज के डेट में आपकी क्या सेल है। सपोज आप कहते हैं, एक चाय वाला है, वो कहता है डेली का मेरा 2,000 का सेल है, तो आज के डेट में क्या सेल है आपका, सालाना क्या सेल बनता है, कितना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, और अगर आपको ये लोन मिल जाता है तो आपकी क्या सेल होगी, ताकि आप जो बैंक मैनेजर है वो ये सोच समझ सके कि आपके इस लोन की आपको जरूरत क्यों है। एक बार वो सेटिस्फाइड रहता है तो वो फिर आपको लोन दे सकते हैं। किसी बैंक ऑफिशियल के लिए कितना कंपलसरी है कि वो मुद्रा लोन के लिए आने वाले आवेदनों को स्वीकार करे या उसे खारिज करें? देखिए, जहाँ तक बाध्यता किसी के लिए नहीं होती है, बट जहाँ तक मैं बैंक ऑफिशियल्स के साथ मेरा इंटरेक्शंस रहा है, तो बैंक का काम क्या है? बैंक का काम ही है लोन देना, क्योंकि बैंक हम पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और डिफरेंट मद में बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन देती है। तो और जो देने वाले लोन और लेने वाले डिपॉजिट्स का जो अंतर होता है वो बैंक का अर्निंग होता है। तो बैंक का मेन काम ही लोन देना है, बट वहाँ पर उन्हें काफ़ी चेक्स बैलेंसेस रखने होते हैं ताकि कोई क्योंकि हम लोन के ब्याज का पैसा डूबे नहीं। हाँ, लोन के ब्याज का पैसा डूबे नहीं। कितना है मुद्रा लोन पे, कितना ब्याज है? जो एक हम वो समय पे सरकार जो है वो देखते रहते हैं, कम है, वो बहुत कम है, 7-8%, 10% से के क्लैब में ही रहता है। लेकिन इससे छोटे लोगों को, बहुत व्यापारियों को बहुत फायदा हो रहा है। मेरे खुद के ऐसे क्लाइंट हैं, दिल्ली में विजवासन में हैं, आपको उत्तम नगर एरिया में हैं, जो कि एक छोटा कपड़े का दुकान चलाते हैं। उनका साल भर का सेल मुश्किल से 20-22 लाख, 18 लाख, 16 लाख हो रहा है। हर महीने
1.5-2 लाख, लेकिन उन्होंने 5 लाख का मुद्रा लोन लिया हुआ है, तो फायदा तो काफी लोगों को मिल रहा है जी। लेकिन ये बताइए दूसरा कि अब एक जो डराने वाला पहलू है कि डिफॉल्ट होने पे क्या हो सकता है? अगर बैंक आपको लोन देती है तो बैंक का ये मोटिव रहता है कि क्योंकि अगर आपको बैंक तो पब्लिक का पैसा दे रही है। हाँ, जब अगर वो तो अगर बैंक को तो वहाँ स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है कि वो आपको रिकवर करे, नहीं तो वो पब्लिक का पैसा डूबेगा, एक तरीके से हमारा आपका पैसा डूबेगा। तो बैंक अगर उसका कस्टोडियन है तो ऑब्वियसली बैंक वहाँ पे स्ट्रिक्ट होगा, अलग अलग रूल्स लगाए जाते हैं। वो ये देखती है बैंक की क्या इस आदमी ने अगर लोन लिया है तो उसका वो समय समय पे ब्याज उसका दिया करे, इंस्टॉलमेंट्स दिया करे, और अगर उसमें से कोई फरार हो जाता है तो फिर बैठ के बीमारों के खाना पीने लगता है उसी पे। हाँ, तो फिर सर तो तब वो बैंक जो है वो करे रिकवरी के लिए कुछ मेथड कदम अपनाती है जी। वो तो लेकिन बस ये जितना पॉपुलर होना चाहिए था आशीष जी, उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। मिलना तो चाहिए। तो इसी के पीछे क्या चाहते हैं कि या क्या देखते हैं, क्या गवर्नमेंट को और पहल करना चाहिए कि ये कॉमन आदमी जैसे हमारे कैमरे के पीछे बैठे हुए राकेश हैं, अगर ये चाहे कि अपने जीवन को सुधार लाने के लिए तो मुद्रा लोन लें कुछ बड़ा, तो ऐसा कॉमन आदमी कैसे आ सकता है इस फ्रेम? देखिए मेरे विचार में ये स्कीम बहुत अच्छी है, बट अभी भी काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है या इसके प्रोसेस की जानकारी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इजी फॉर्म्स जो है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल करवाए जाने चाहिए और इसका अच्छे से प्रचार प्रसार हो। जिस तरीके से हमारे पास बैंक के मैसेजेज आते हैं, मान लीजिए हम जिस बैंक में हैं उसके जैसे ट्रांजैक्शंस के मैसेज आते हैं, उसी तरीके से समय समय पे मुद्रा लोन ऑफर करने के भी मैसेजेज आए, उसमें इजी प्रोसेस हो कि अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ऑनलाइन क्लिक करें और भरें। तो यानी कि जब तक उसका अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई स्कीम चल भी रही है। लेकिन हाँ, इसका फायदा बहुत लोगों को उठा है, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, ये बताने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए। आइए बैंक की तरफ कदम बढ़ाइए और अपने जीवन बदलाव लाइए। अगर ऋण ही लेना है तो बैंक से ऋण लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।